फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जी कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। अब क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ इसका सी है, यहाँ पे लगभग एफ हो जाएगा। ठीक है, कंपास से बनाना तुम्हारा बिल्कुल ठीक आएगा फिर। ये क्या हो गया, पोल। अब ये बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। तो इसमें ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई देगा? नो सर। नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो मुझे यहीं रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल पोजीशन है ये बताना एक बार। सर पी और बियॉन्ड पी। पी पे तो रखा ही नहीं जा सकता, पी तो क्योंकि मिरर का पॉइंट होता है, यानी कि बियॉन्ड पी। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, एक केस बनेगा बियॉन्ड पी। और कोई केस बन सकता है? और भी कोई केस बन सकता है क्या? मानो मैंने यहाँ पे चलो ये रख दिया इंफिनिटी। इन्फिनिटी। एक क्या है, बहुत दूर सर एक चलेगा। इन्फिनिटी का बनेगा। हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे दो केस बनेंगे कॉन्वेक्स में। समझ आ रहा है क्यों बनेंगे दो केस? क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं उस साइड दो ही केस पॉसिबल है सिर्फ। या तो यहाँ पे कहीं रख दो, ई से थोड़ा इधर कहीं पे भी, और ज्यादा दूर चले जाओगे तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। जबकि कॉनकेव में क्या था, जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी तरफ उसके फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब आ रहे थे, तो इसलिए वहां पे ज्यादा हमें हमारे केस बन पा रहे थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे रख सकते थे, तो वहां पे 6 केस बन पा रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 ही केस होंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, तो केस 1, ऑब्जेक्ट बिटवीन ई एंड एफ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ई, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ई। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ऐसे भी कहीं कहीं तुम्हें ये दिखेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं बियॉन्ड पी या फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन पी सर एंड बिटवीन तो कहीं पे भी आ सकता है फिर। इंफिनिटी। बिटवीन दो पॉइंट के बीच में ही आ सकता है ना? जैसे वहां पे एफ लिख रहे थे तो एफ बिटवीन नहीं हो सकता, इन दो पॉइंट के बीच में बिटवीन कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे भी। बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता है, बिटवीन का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में कहीं पे भी। समझ रहे हो? सर तो यहाँ से जैसे reflect कैसे होगा? क्या, बोल बोल। सर तो कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कैसे होगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैं वैसे रख के बता रहा हूँ। बिटवीन वाली जो तूने चीज पूछी थी, बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि तुम बीच में ही मानो। यहाँ पे ना बिटवीन पी एंड एफ का मतलब होगा ये बिल्कुल सेंटर, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी। वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम इससे पहले कॉनकेव में रख रहे थे, तो बिटवीन पी एंड एफ में ये मत समझ के बैठ जाना कि इसको मेजर करने लगो, अच्छा ये इतने सेंटीमीटर है तो इसके बिल्कुल मिड में ही होगा। तो मेजर करने की जरूरत नहीं, अपना कहीं पे भी रख दो। समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पे भी कहीं पे भी रख दो, वो बियॉन्ड पी ही होगा, या फिर बोल रहे हम बियॉन्ड पी एंड इंफिनिटी ही होगा। तो यहाँ से देखो इमेज बनानी है हमें इसकी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाती है? फोकस से। या तो फोकस क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो उससे जाएगी नहीं, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस लगेगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ, मुझे एक रे आती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ से, और वो ऐसे लग रही होगी जैसे कि फोकस से आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली जाएगी। मेरी इमेज सही बने इसलिए मैं इसको पहले ही ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रे नहीं गई, ये मत समझना यहाँ से ये रे इधर चली गई, नहीं, रे तो यहाँ से ऐसे गई। ठीक है,
यस सर। चलो जी, ये भी हो गया। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, देखो ये ऐसे बनाओ जैसे कि लगे सी से जाता, ठीक है, स्केल रख देना यहाँ से और यहाँ तक, तो इससे आगे डॉटेड बना देना और इधर से लाइन बना देना। यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये भी छोटा पड़ रहा है। तो रे जा रही थी ऐसे, ऐसे अपीयर हो रही है जैसे कि सी पे जाएगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी अपने ही पास में, यानी कि बाउंस बैक कर जाएगी, रिट्रेस करेगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड, ठीक है, कौन सी मिला रहे होते हैं हम, रिफ्लेक्टेड। ये मत देखने लगना कि इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, ये तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करती है वही हमारा क्या होता है, इमेज बनती है। जल्दी बनाओ इसको। क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। अगर तुम्हें ये नहीं बनानी थी सी वाली, ये हो चुका तुम्हारा, बस इस पे ही अपना इसको ही देखना। एक मैं और बना रहा हूँ, मन करे तो तुम ये भी बना सकते हो। मैं सोचा कि एक ये बना देता हूँ, सी वाली ना बना के ये। तो जिस एंगल से ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेके जाते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे। तो ऐसे ही बना सकते थे, ये भी ठीक है। बस ध्यान रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम लगे, सेम बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। यदि तुमने एक बहुत छोटा बना दिया और एक बहुत गलत, साफ साफ गलत दिख रहा है, तो टीचर काट ही देगा इसे। अब बात करते हैं इमेज की, और इमेज, तो यहाँ पे इमेज के हम तीन बात कर रहे होते हैं। एक तो नेचर, नेचर बताओगे, एक पोजीशन, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल ठीक। सर पोजीशन इंफिनिटी पे होगी। पोजीशन इंफिनिटी पे होगी, फिट जाएगा, फिट। देख के बता कहाँ पे है पोजीशन, बिहाइंड द इमेज, मिरर। बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर में भी कहाँ पे बता सकते हो तुम पोजीशन, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पॉइंट्स है तुम्हारे पास, बिटवीन बिहाइंड पोल द मिरर बिटवीन पी पी एंड एंड एफ। एम। तो पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, और कहाँ पे, बिटवीन पी एंड एम। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटी है, बड़ी है, सेम साइज है? सर स्मॉल। स्मॉल है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिमनेस्टर। तो ये फर्स्ट केस हो गया, जल्दी से लिख लो। सेकंड देखते हैं इसके बाद। ये ए बी है, तो इसको तुम लिखोगे ए डैश बी डैश। सेकंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी।
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये हो गया P, यहाँ पे F, ये C। इक्वल डिस्टेंस लेना, कंपास से बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इंफिनिटी से रे कैसी आती है? इंफिनिटी से सर आने वाली रे पैरेलल। पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये मान ली मैंने, और एक ऐसे आ रही है जो डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। पैरेलल लगनी चाहिए, अगर नहीं लग रही तो बना लेना ढंग से, इस तरीके से। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये A और G, ठीक है, A और B। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है फिर? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है। अब ये तो क्योंकि पोल पे है, ठीक है, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से ये वापस भी चली जाएगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। इसको ये जो पैरेलल है, एक मिनट, ये जो पैरेलल है, देखो अगर ये पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये पक्का कहाँ से आती हुई दिखाई देती है हमें? ये इस तरीके से जाती है कि हमें आती हुई दिखाई देती है कि फोकस से आ रही है, ठीक है। अब ये जाएगी कहाँ से? फोकल प्लेन से, पक्की बात है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती तो अपीयर ऐसे होती जैसे फोकस से जा रही है, लेकिन अब जाती हुई दिखाएगी फोकल प्लेन से, ठीक है। तो ये फोकल प्लेन से जा रही होगी, यानी कि तुम इसको कहीं पे यहाँ से जाते हुए दिखा दोगे, तो सी से लग रही है जाते हुए, और फिर मान लेता हूँ ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगी। तो गड़बड़ हो गई, रुको, ये कहाँ से जा रही होगी? इस तरीके से, समझ गए? तो इमेज बनेगी यहाँ पे। अब समझना क्या हुआ, ये मेरी इमेज आ रही है गलत, ये एफ पे आनी चाहिए क्योंकि इंफिनिटी की एफ पे बनती है। तो ये क्यों गलत आ रही है? क्योंकि ये जो मैंने लिया हुआ है कंपास से तो मेजर करके नहीं लिया हुआ है। तो अगर तुम कंपास से बनाओगे बिल्कुल ठीक आएगा, और नहीं अगर आ रहा है तुम्हारा ठीक, तो एक काम करो, ये तो अपने हाथ में है ना, इसको मैंने मान लिया एफ, और इसके डबल को कहीं पे मान लो यहाँ पे, हो गया ना, बन गया एफ पे, यहीं पे हमें बनाना था। तो इतना तुम कह सकते हो, ये ए है तो यहाँ पे लिख देना ए वाली ही जा रही है, देखो ये, तो ये ए डैश, क्या ये क्या हो जाएगी? ए डैश। अच्छा एक चीज और, ये तो कैसे, ये मैंने सीधी नहीं निकाल दी, गलती कर दी, रुको रुको रुको, छोड़ो इसको, ध्यान दो, दोबारा से देखो, एक गड़बड़ी हो गई हल्की सी, उसको मैंने रिफ्लेक्ट कराना भूल गया। यहाँ पे मान लो कहीं पे एफ है और यहाँ पे कहीं पे सी, अगर गलत आएगा थोड़ा बहुत उसको चेंज कर देंगे। ये एक रे आ रही है, ठीक है, पोल पे इंसिडेंस हो रही है, तो जिस एंगल से है उस एंगल से चली गई, ठीक है, आती हुई दिखाई दे रही है जैसे वहां से आ रही है। ये जो है इसको मैं रिफ्लेक्ट कराना भूल गया था, आगे तक ले गया मैं, ठीक है, जैसे पोल वाली, इसको क्या करोगे तुम? रिफ्लेक्ट कराओ। ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, तुम्हारे हाथ में ये अभी दिखाना है इसको। लेकिन ये कैसे जा रही होगी? ये आती हुई ऐसे दिखाई दे रही होगी जैसे कि फोकल प्लेन से आ रही है, जैसे ही कहाँ से आ रही है? फोकल प्लेन। तो देखो यहाँ पे पहले ही फोकल प्लेन बना लो, और यहाँ पे मिलनी चाहिए क्योंकि एक रे यहाँ पे, ये यहाँ पे मिलेगी, दूसरी रे भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे? अब जो तुम फोकल प्लेन से दिखाओगे, तुम्हें यहाँ से लग रही होगी कि वहां से रे आ रही है फोकल प्लेन से, तो तुम पहले ही यहाँ से वैसे बना दो इसको, यानी कि ये कुछ
इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही होगी। समझ रहे हो? नहीं आ रहा सही? तुम्हारा आएगा अगर तुम कंपास से कर रहे हो, कंपास से तुम नहीं बना रहे हो तो नहीं सही आएगा, फिर तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं करता हूँ। ये F हो गया और ये C हो गया, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे इतना? अगर थोड़ा बहुत गलत आता है तभी आएगा जब तुम कंपास नहीं यूज कर रहे हो। कंपास यूज करोगे तो बिल्कुल ठीक आ रहा होगा फोकस में। तो इसको फिर आगे पीछे कर लेना, फोकस को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना। ठीक है, लेकिन जितना ही डिस्टेंस होगा उतना ही सी तक का रखना, बहुत ज्यादा मत कर देना कम, नहीं तो ये इसका सेंटर लगेगा ही नहीं, सर्कल का जो है स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं कि तुमने सी यहाँ पे पहुंचा दी तो साफ साफ दिख रहा है गलत है, तो वहां पे तुम्हें एग्जाम में उस ऐसा मिलेगा रेड पेन से बना हुआ। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा, तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या चाहिए, राइट चाहिए कि रॉन्ग चाहिए, तो तुम्हें देखना है। ठीक है, कंपास से बना लेना, और अगर गड़बड़ी होती है तो थोड़ा बहुत इसको शिफ्ट कर देना, बहुत थोड़ा बहुत, यानी बहुत ज्यादा तुमने चेंज ला दिया। अब ये बताओ सही आ रहा है तुम लोगों का या नहीं? क्यों भाई, आ रहा है? ठीक आ रहा है? अच्छा, सर जो लाइन पैरेलल आई है वो तो पैरेलल जानी चाहिए ना? पैरेलल वाली पैरेलल क्यों जाएगी? पैरेलल वाली, ये दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, एक तो पोल पे लग रही है तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, पोल पे जो आती है पोल से ही वापस चली जाती है सेम एंगल बनाती हुई। ये जो पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर होती थी, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी, अब बताइए डाइवर्ज होनी है कि नहीं होनी? ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी, उस साइड जाती है, डाइवर्ज होगी। अब ये कैसे डाइवर्ज होगी? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं रहे हकीकत में कि हमें एक ही रे ये जाती हुई दिखाई देगी सही पोजीशन में, ये तो अब हमारे हाथ में। ठीक है, कैसे भी डाइवर्ज करा सकते हैं, लेकिन रूल फॉलो करना चाहिए ना। तो रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो ऐसे अपीयर होती है जैसे कि फोकस से आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसको तुम ऐसे बनाते थे कि भाई ये ऐसे दिखाई दे रही है जैसे फोकस से आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन आपस में पैरेलल है, तब ये फोकल प्लेन से जाएगी। और फोकल प्लेन क्या होता है? फोकस पे रखा हुआ प्लेन। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ से जब आएगी, ठीक है, ये सी से नहीं जा रही है, ये सी वाली नहीं है, ध्यान रखना, है सी से नहीं जा रही है, इधर से निकल रही है। तो तुम क्या देखोगे कि ये फोकल प्लेन से जानी चाहिए, तो ऐसे तुमने बनाया। अब एक चीज समझना, फोकल प्लेन तो ये पूरा है ये, तो तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, है ना, तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, तुम इसको, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से दिखा सकते थे, तुम्हारे हाथ में। लेकिन क्योंकि डायग्राम तुम्हें बनाना है, तुम्हें मार्क्स चाहिए, तो तुम्हें ऐसे दिखानी होगी कि फोकल प्लेन पे ये इमेज बन जाए, फोकल प्लेन पे ही मिले। तो जब तुम इसको कर रहे हो, ये तो तुम्हारी आ चुकी पहले वाली रे, तो इसको यहीं पे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि यहाँ से पीछे से आ रही है, तो ये फोकल प्लेन है, तो पक्का यहीं पे मिलनी चाहिए 100%। तो तुम पहले इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और ये रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट तो किसी भी एंगल पे हो सकती है ना, लेकिन अपीयर ऐसी होगी जैसे फोकल प्लेन से आ रही है। बताएं, पॉइंट समझ पाया या अभी भी दिक्कत है? जल्दी से बताओ। यस सर। पक्का ना, समझ गया ना? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती तो ऐसा लगता फोकस से आ रही है, लेकिन पैरेलल टू अदर रे है तो फिर वो फोकल प्लेन से जा रही होगी। अब 100% हमें फोकल प्लेन पे भी चाहिए और इस रे से इंटरसेक्ट करती हुई भी चाहिए, तभी तो इमेज बनेगी। तो ये नहीं कि मैं इसको यहाँ मिला दूं, मैं कहूँ कि यहाँ मिल रही है तुम्हें, तो फिर इमेज यहाँ बन जाएगी, गलत हो जाएगा। तो मुझे जहाँ पे ये फोकल प्लेन है वहीं पे मैंने देखा कि अच्छा ये पीछे से यहाँ पे आ रही है, तो यहीं पे मिलानी है। तो बस सिंपल है, यहाँ पे ऐसे करे थे और ऐसे डाइवर्ज करा दे। इधर उधर क्यों डाइवर्ज कराना, फिर तो गलत हो जाएगा रे डायग्राम। समझा?
यस सर। तो अब जो इमेज है देखो कैसे बनेगी। ये ए है, ये कहाँ पे आए, ये इस जगह पे, तो ये हो गया ए डैश। ठीक है, ये बी वाली रे ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये तेरा हो जाएगा मुंह पे बनेगा ये भी। ठीक है, इसको हटाई देंगे। ऐसे रहने दो। तो इमेज बनेगी तुम्हारी इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। अब ये बता जो इमेज है वो कैसी है, छोटी है बड़ी है कैसी दिखाई दे रही है। सर छोटी। छोटी बन रही है इमेज, यानी कि हाईली डिमिनिश बन रही है। जब भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस पे ही बनती है और इमेज बहुत छोटी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे इमेज बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, और पोजीशन की अगर मैं बात करूं या इसकी नेचर की बात करूं, नेचर इमेज की ही बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे होते हैं कभी। नेचर ऑब्जेक्ट का क्या होगा नहीं। तो नेचर, और फिर क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी है, वर्चुअल है पीछे क्योंकि अपीयर टू मीट होती है दिखाई दे रही है। पोजीशन क्या है, एट एफ। एट एफ चाहो तो यहाँ पे लिख दो बिहाइंड मिरर। ठीक है, वैसे हमें पता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में हमेशा एफ पिछली ही साइड होता है, बिहाइंड मिरर होता है। साइज क्या होगा इसका, साइज होगा हाईली, हाईली डिमिनिश्ड। अब ये बताओ डायग्राम तुम्हारे ठीक बने हैं या फिर अभी भी दिक्कत है। सर ये वाला थोड़ा खराब बना। ये वाला थोड़ा खराब बना है, कंपास से बना रहा है, पेन से, पेंसिल से, बता। सर ये वाला पेंसिल बनाया। पेन से बनाया तो पेन से तो तेरे सारे ही खराब बनेंगे, और बनने भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही खराब बन गए। जब एक बार बोल दी है कि भाई पेंसिल से बनाओ, कंपास से बनाओ ढंग से, याद की तो लगानी है तुम्हें, और जहाँ तुमने आर्क लगाई तुम्हें सेंटर मिल गया और उसका मेजर करो, फिर तुम्हें एफ भी मिल जाएगा, तब गलत ही नहीं आएगा। अरे तुम, मैं तो बना नहीं सकता इसलिए मेरी मजबूरी है, यार कहाँ से लाऊं इतना बड़ा कंपास में। लेकिन तुम तो नोटबुक पे बना रहे हो, तुम तो कर सकते हो, फिर भी गलत कर रहे हो। तुम्हें आदत ही फिर वैसे पड़ जाएगी, तुम्हारा हमेशा गलत आता रहेगा। हटा दो इसको। तो यहाँ पे लिखना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज, और लास्ट में नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, तो दो ही पोजीशन है। फर्स्ट है, लिख देते हैं एनीवेयर बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या दी थी, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, ये पोजीशन थी, देख लेना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश, डिमिनिश, और यहाँ पे दोनों ही केस
वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। दूसरे के लिए भी लिख देता हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट, हो गया सही। सेकंड कहाँ पे होता है? एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इंफिनिटी पे। तो उसकी जो इमेज बन रही होती है वो कहाँ पे बन रही होती है? बिहाइंड द मिरर एट एफ। बिहाइंड द मिरर एट एफ। और कैसी होती है ये? बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे एक चीज समझना, कॉन्वेक्स में, ये कॉन्वेक्स के केस लिखे हुए हैं, कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। यानी अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें हम अपने आप को देख रहे हैं, तो हम अपने आप को जब उसमें देखेंगे तो हमारी इमेज बनेगी। हमारी इमेज उसमें सीधी बनती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन हमेशा छोटी होगी। अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमारा साइज उसमें छोटा दिखाई देगा, दोनों ही केस में, क्योंकि डिमिनिश बनती है। बहुत दूर है इंफिनिटी पे तब भी बहुत छोटे दिखाई दे रहे होंगे, और मिरर के ऐसे हैं, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच में ऐसे हमने मिरर अपने आगे रखा हुआ है और देख रहे हैं उसमें, तब भी हमें सीधे दिखाई देंगे लेकिन छोटे दिखाई देंगे। क्लियर हुई? तो ये जो मिरर है कॉन्वेक्स, इसका यूज कहाँ पे हो रहा होगा? इसका यूज वहां पे हो रहा होगा जहाँ पे हम नहीं, क्या करना है, एक सीधी इमेज देखनी है, ठीक है, सब कुछ सीधा दिखाई दे, इरेक्ट दिखाई दे, लेकिन छोटा दिखाई दे। लेकिन क्या दिखाई दे? छोटा दिखाई दे। समझ लो, छोटा दिखने से क्या होगा, एक बड़े एरिया को कवर करेगा। समझ पा रहे हो? एक बड़ी चीज जब छोटी दिखाई दे रही है तो उसके आसपास वाली चीज भी सारी छोटी दिखाई दे रही है, तो एक बड़े एरिया को हम उसमें देख पाए उस मिरर में। समझ लो, तो इसका वहां पे यूज होगा जहाँ पे हमें सीधी इमेज चाहिए और इमेज थोड़ी छोटी चाहिए। क्लियर है? जैसे कि रेयर व्यू मिरर तुम्हारी एक्टिवा में या फिर कार में, जो भी रेयर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होगा? यही होगा। वहां पे अगर हम प्लेन मिरर लगा लेंगे तो जब तुम्हारे पीछे कार आ रही होगी, कार तुम्हें समझ ही नहीं आएगी क्या है, वो सेम साइज का दिखाती है, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज का। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि पीछे का व्यू तो दिखाई दे, और कैसा दिखाई दे? अगर उल्टा दिखाई देने लगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि सड़क ऊपर चल रही है, व्हीकल ये उल्टे हो गए, समझ नहीं पाओगे ना ढंग से। दूसरा क्या है, दिखना ज्यादा स्पेस चाहिए, छोटा छोटा दिखे, वरना एक इतनी बड़ी कार की इमेज इतने छोटे से मिरर में तुम कैसे बना दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेम साइज का हम चाह रहे हैं कि सेम साइज का बने, गलती से प्लेन मिरर सर वो बना तो दिया मिरर हमने, पे भी लिखा हुआ होता है। मिरर पे इसलिए लिखा होता है ना वो। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने प्लेन मिरर लगा दिया, तुम्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है, रेयर व्यू मिरर तुम्हारा टूटा, तुमने कहा अच्छा इसमें प्लेन मिरर लगा दो, तो जो तुम्हारे पीछे बस आ रही है कार की, वो उस छोटे से मिरर में आ जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि सेम साइज की चीजें आती हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा मिरर चाहिए जिसका चीजों को छोटा कर दे, ताकि उस छोटे से मिरर में सारा चीजें छोटी छोटी दिखाई दें और सीधी दिखाई दें, तो वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, कुछ शॉप्स में देखा होगा साइड में लगा रहता है, सीलिंग पे बिल्कुल कोने पे, ठीक है। तो जो वहाँ पे ओनर होता है, पहले लगते थे, अब भी तुम्हें कहीं कहीं दिख जाएंगे सीसीटीवी की जगह, अब तो सीसीटीवी लगते हैं, पहले तो सीसीटीवी नहीं थे, ठीक है। तो वो शीशे में देखता रहता था, एक बहुत बड़ा व्यू उस मिरर में वो देख पा रहा होता था। समझ रहे हो? ब्लाइंड टर्न पे मैंने तुम्हें लिखवाया था प्लेन मिरर, तो पहले टाइम पे कभी इधर उधर प्लेन मिरर लग जाते थे, लेकिन प्लेन मिरर सक्सेसफुल नहीं है ब्लाइंड टर्न पे, उनमें दिख भले ही जाता है, तो वहां पे भी कौन से लगाए लग रहे होते हैं ये कॉन्वेक्स, ठीक है, क्योंकि सीधी इमेज दिखाई दे रही होती है और एक बड़ा एरिया उसमें हमें दिखाई देता है। मानो ये तुम जा रहे हो, ये ब्लाइंड टर्न है, इस तरीके से यहाँ से बस आ रही है, बस बिल्कुल पास है, तो तुम्हें तो उस मिरर में अगर प्लेन मिरर लगा दिया तो बस का बोनट ही दिखाई देगा इतना बड़ा, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चीज आ रही है ये। तो हमें चाहिए कि व्यू भी बड़ा, एरिया जो है वो कवर हो जाए, तो वहां पे यूज कर रहे हो। तो सीधी इमेज चाहिए तो हमें यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे सीधी इमेज मिलती है और इमेज छोटी हो जाती है, यानी एक बड़ा एरिया एरिया हम देख सकते हैं इजी। लेकिन अगर हमें इमेज अपनी सीधी और बड़ी चाहिए,
तो यूज करना पड़ेगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में पहले वाले केस में वर्चुअल और इरेक्ट बन रही होती इमेज और एनलार्ज बन रही थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, तुम्हें उसे अपने पास रखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास रखना पड़ेगा। अब याद करो, ध्यान दो, ठीक है। कभी तुम डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है, कभी तुम डेंटिस्ट के पास गए, तो वो एक मिरर होता है उसके पास, तुम्हारे वो माउथ में डालता है और बिल्कुल पास से देख रहा होता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे माउथ के अंदर वो होता है ना, अगर बैर देखा होगा तुमने, कुछ इस तरीके से लंबा सा उसमें ये स्टिक होती है मेटल की, ऐसे होता है, और ये यहाँ पे मिरर लगा होता है, तो माउथ में डालता है और पास आके देखता है, ठीक है। दूर से देखेगा वो क्या कर रहा होता है, ये जो है मिरर, इसको तुम्हारे टीथ के पास ला रहा होता है, ठीक है। खुद पास ना आए चल जाएगा काम, ठीक है, दूर से देखे तो देख सकता है, लेकिन ये तुम्हारे टीथ है यहाँ पे इस तरीके से इसके पास लाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका फोकस होगा मिरर का, ये मानो इस तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा, यहाँ इसका सी है, यहाँ इसका ये फोकस है, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में जब तुम्हारे टीथ आएंगे तभी उसे वहां पे सीधे और बड़े दिखाई देंगे, तो इजिली वो देख पा रहा होगा, ठीक है। शेविंग के लिए यूज करते हैं घर में, तुमने देखा होगा एक शीशा छोटा सा कहीं पे भी रख के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, उसे पास रखते हैं, ठीक है। मोस्टली प्लेन मिरर होता है, लेकिन अगर तुम देखोगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा व्यू आता है देखने में, समझ रहे हो। तो बड़ा कॉनकेव मिरर अगर तुम लेते हो तो तुम्हें बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है तो उसमें तुम्हें देखना है तो तुम्हें सीधा भी दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा, तो वहां पे, ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है, और यूज होता है देखो, जो इन्हीं जगह पे ये यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें सीधा देखना है और बड़ी इमेज देखनी है। बाकी केस में तो तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है तो हमेशा उल्टी ही बनती हुई दिखाई देगी, तो अगर तुम्हें उल्टा देखना है, छोटा या बड़ा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए होगा, कॉनकेव मिरर। अगर तुम्हें सीधा देखना है तो सीधा तुम दोनों तरीके से देख सकते हो, कॉनकेव से भी कॉन्वेक्स से भी, लेकिन कॉन्वेक्स से छोटा दिखाई देगा, कॉनकेव से वही चीज बड़ी दिखाई देगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे होते हैं, इनका यूज कर रहे होते हैं दोनों मिरर। क्लियर हुआ इतना? इनके यूज हम बाद में लिख लेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो वो यस ये सर। मिरर जो होता है डेंटिस्ट कौन सा यूज कर रहा होता है, कॉनकेव, ताकि बड़ा दिखाई दे उसे, वो सीधा दिखाई दे। तो वो जब पास लाएगा तभी उसे बड़ा और सीधा दिखाई देगा, क्योंकि ये जो टीथ है ये ऑब्जेक्ट है उसके लिए, क्योंकि टीथ को ही वो इसमें देखना चाह रहा है मिरर में। तो बिल्कुल पास लाएगा इस मिरर को वो, ठीक है, इस मिरर को बिल्कुल पास लाएगा। खुद चाहे वो दूर भी खड़ा हो, जनरली वो पास ही आता है, क्योंकि उसे देखना है, और तुम्हारे माउथ में है तो माउथ में ज्यादा लाइट नहीं है, इसलिए वो लाइट भी लगा के रखता है, ठीक है। तो ये जो मिरर है इसको उसे बहुत पास रखना पड़ेगा टीथ के, ताकि इस मिरर का जो वो होगा फोकस, ठीक है, और पोल होगा, उसके बीच में टीथ आ सके तुम्हारे, ठीक है। फिर ये टीथ बड़े दिखाई देते हैं और उस तरीके से वो एक अच्छी इमेज उसको मिल पा रही होती है।